हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको मेमोरी के बारे में बताने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है। मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर हमारा प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज मेमोरी या व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, तो आप बता सकते हैं मेमोरी इज एन essential part of the computer system which is used to store the data or information। ठीक है। मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसका उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब मेमोरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी कोई कैलकुलेशन नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे आगे। डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी इज टेम्पोररी और परमानेंटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो मेमोरी होगा उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो या तो परमानेंटली। टेम्पोररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। है ना। अब परमानेंट के केस में क्या होता है कि जब तक हम डेटा या इंफॉर्मेशन को हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती है। लेकिन टेम्पोररी के केस में क्या होता है कि जब तक सिस्टम ऑन होता है तब तक ही मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो जो टेम्पोररी मेमोरी होती है जिसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जैसे सिस्टम को ऑफ करते हैं वो डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो यह दो मेमोरी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, नहीं करता है, इसलिए इसको इसेंशियल पार्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो फिर से मैं बता दूं, मेमोरी क्या होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इसेंशियल पार्ट होता है जिसका उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में डाटा या तो टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है या तो परमानेंटली स्टोर होगा या तो टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब जब तक सिस्टम ऑन है तब तक ही डेटा रहेगा, जैसे सिस्टम ऑफ करेंगे डेटा लॉस हो जाएगा। परमानेंटली का मतलब ये होता है कि जब तक हम डिलीट ना करें, चाहे सिस्टम ऑन हो चाहे सिस्टम ऑफ हो, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा परमानेंट रूप से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के टाइप्स की। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। प्राइम मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइप की जो मेमोरी होती है वो सीपीयू कैबिनेट के अंदर होती है। मतलब जो सीपीयू का बॉक्स आपको दिखता है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे प्राइमरी मेमोरी को लगाया गया होता है, इंसर्ट किया गया होता है। और इस टाइप की मेमोरी का चूंकि रिमूवल रिमूवल का मतलब वहां से हटाना, एक तो होता है लगाना, एक तो होता है हटाना। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं इनको इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइप की मेमोरी का रिमूवल आसान नहीं होता है। जैसे रैम को निकालना, अगर हमको रैम को हटाने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हो रैम यहाँ पे इस तरीके से इंसर्टेड होता है, मदरबोर्ड के अंदर ऐसे लगा होता है। तो आप सीपीयू का बॉक्स खोलोगे फिर रैम को निकालोगे। लेकिन वहीं पे हम सीडी की बात करें तो सीडी देखिए, हम बटन दबाते हैं, बटन को प्रेस करते हैं तो उसका जो सीडी राइटर होता है बाहर आता है, हम उसमें कैसेट लगाते हैं, फिर बटन को प्रेस करते हैं तो कैसेट अंदर चला जाता है प्ले होने के लिए। फिर एक बार जब सीडी को निकालना होता है तो फिर बटन को प्रेस करते हैं, फिर उसको हम सीडी को आसानी से निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव देख लीजिए, पेन ड्राइव एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम बाहर से लगाते हैं, अंदर से नहीं लगाते। सीडी भी बाहर से लगाते हैं,
ठीक है, तो इस टाइप की मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जबकि रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, ये सब इंटरनल मेमोरी होती हैं, जो मदरबोर्ड में इंटरनली क्या हो जाती हैं, इनको कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इस यही कारण है कि इस टाइप की मेमोरीज का रिमूवल आसान नहीं होता है, अगर हम तुलना करें किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। और वही चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। द रिमूवल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के रिमूवल की बात करें, तो इस टाइप की मेमोरी को सिस्टम से निकालना आसान नहीं होता, निकलेंगे लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इनसाइड द मदरबोर्ड। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, चाहे रैम की बात करिए चाहे रोम की बात करिए, यही दो मेमोरी होती हैं जो प्राइमरी होती हैं, विच इज इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू का मतलब, सीपीयू कैबिनेट का मतलब जो बॉक्स होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड रखा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज, द फर्स्ट वन इज रैम एंड द सेकेंड वन इज रोम। ठीक है, रैम रोम के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आपको याद रहेगा, मैं फिर से एक बार बता दूं, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, अंदर से सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं। और इस टाइप की मेमोरी का रिमूवल, मतलब हटाना, इसको, इस टाइप की मेमोरी को हम सीपीयू कैबिनेट से आसानी से नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होती है तब जाके हम हटा पाते हैं। The removal of primary memory is difficult as compared to secondary memory because it is located inside the motherboard, which is inside the CPU cabinet। मतलब ये मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड कहाँ होता है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर। यह दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। रैम रोम पे इसके बाद हम लोग बताएंगे, हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से कनेक्टेड होते हैं, चाहे आप सीडी की बात कर लो, डीवीडी, पेन ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क भी हम अलग से लगा सकते हैं। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती हैं ये सीपीयू के बाहर से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इस टाइप की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और इस टाइप की मेमोरी का रिमूवल जो होता है ये आसान होता है, अगर हम तुलना करें किससे, प्राइमरी मेमोरी से। इस टाइप की मेमोरी को हम आसानी से, पेन ड्राइव को देखिए बाहर से लगाते हैं, लगाने में भी आसानी होती है और हटाने में भी आसानी होती है। तो इस टाइप की मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। और एक चीज और हम बता दें, जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, इसमें अगर एक हार्ड डिस्क को छोड़ दिया जाए तो पेन ड्राइव वगैरह जरूरी नहीं कि वो लगा हो, वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम लगाते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो नहीं लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं भी होगी तो हमारा काम चल जाएगा, अगर हम हार्ड डिस्क को छोड़ के बात करें। ठीक है, तो ये तो था इस वीडियो में मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आप देख सकते हो रैम आता है और रोम आता है। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रैम। जब हम रैम के बारे में बताएंगे तो उसी समय आपको हम एस रैम और डी रैम के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद है रोम। रोम के टाइप्स की बात करें तो इसमें पी रोम होता है, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होता है ना, ये रोम के टाइप्स हैं। और फिर डबल ईपी रोम, ईपी रोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम की बात करें तो एक ई का, पहले फर्स्ट ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली, सेकंड ई का मतलब होता है इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली और एम का मतलब मेमोरी। फिर सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे तो पहले, बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था, फिर हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है। ये किस टाइप की मेमोरीज में आती हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी मेमोरी के आपके एग्जाम्पल भी हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। रैम और रोम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई दिस वीडियो।